प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही प्रेरणास्पद व्यक्तित्व के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। हमने पुरुषों की विजय पताकाओं के बारे में तो बहुत सुना, लेकिन स्त्रियां भी, लड़कियां भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, बल्कि यह भी कह सकते हैं कि वे कहीं कहीं लड़कों से, पुरुषों से 2 कदम आगे आपको अपने कीर्तिमान कायम करते हुए मिल जाएगी। मैं आज जिस लड़की के बारे में, जिस महिला के बारे में, जिस मातृशक्ति के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं, उनका नाम है बचेंद्री पाल। ये नाम तो सुना होगा आपने, बचेंद्री पाल। कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में भी, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में भी शुरुआती पाठों में उनका खुद का लेख है, उसी का उल्लेख करना चाह रहा हूं। बचेंद्री पाल हमारे उत्तरांचल के चमोली की रहने वाली, और साथ ही बचपन से ही उनको पर्वतारोही का बहुत शौक, पहाड़ उनको आकर्षित करते रहे। 3 भाई बहन थे, परिवार घनघोर गरीबी में। पिताजी किशन सिंह पाल जी के पास में इतने संसाधन नहीं थे, गरीबी थी। उन्होंने 8वीं के बाद पढ़ाने का मना किया, लेकिन उनके जो प्राचार्य थे विद्यालय के, उन्होंने कैसे कैसे करके उनको मनाया। बचेंद्री ने बहुत गरीबी देखी, विवशताओं के बीच में अध्ययन जारी रखा और अंततोगत्वा एमए संस्कृत साहित्य में और बीएड उन्होंने पूर्ण किया। 30 वर्ष की अवस्था लगभग उनकी हो रही थी और उनको पर्वतारोहण का भारतीय दल के अंतर्गत अवसर प्राप्त हुआ। यहां से कथा शुरू होती है, यहां से यात्रा शुरू होती है, यहां से कीर्ति शुरू होती है। और आपको पता है, बचेंद्री पाल ऐसी पहली पर्वतारोही थी जिनको पहली बार में ही एवरेस्ट पर जाने का गौरव प्राप्त हुआ। बहुत रोमांचकारी उनकी कथा है। वो बताती हैं, मुझे जिस चीज से उनसे और ज्यादा अच्छा लगा और प्रेरणा प्राप्त हुई, वो इस कथा के मूल में, इस संस्मरण के मूल में आखिर में आपको बताऊंगा। उनको क्या चीज शक्ति देती थी वो मैं बताना चाह रहा हूं। 3 भाई बहन में जो बड़ा भाई इनके रहे, वे इनसे छोटे भाई को पर्वतारोहण के लिए अवसर देते थे या आग्रह करते थे, इनको नहीं बोलते थे। बचेंद्र को बुरा लगता था कि भैया छोटे भाई को कहते हैं पर्वतारोहण का, लेकिन मुझे नहीं कहते। लड़कियों के साथ में जो थोड़ा सा भेदभाव होता है, उसकी तरफ उनका इशारा अपने लेख में उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने सिद्ध किया अपने दम पर। वे, उनके जो भारतीय दल था, भारतीय दल के अंतर्गत उन्होंने अपना दमखम दिखाया और वह कीर्तिमान प्राप्त किया जिसके लिए दुनिया की हर स्त्री अपेक्षा करती, सोचती है कि काश मैं भी ऐसा कोई कीर्तिमान कायम करूं। बचेंद्री पाल जी 23 मई 1984 को, ठीक 30 वर्ष की जब वो होने जा रही थी और उनको वह गौरव प्राप्त हुआ, वे माउंट एवरेस्ट की उस सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने पर वे कामयाब हुई, सफल हुई। और जानते हैं, उस को एक खास सागर माथे शब्द बोलते हैं। खास तौर से ये नेपाल में ऐसा कहा जाता है, सागर का माथा, सागर माथे सबसे ऊंचा माथा है, सबसे ऊंचा सिर है, जिसको मैं एवरेस्ट कहते हैं, उसको सागर माथा बोलते हैं। वो वहाँ पहुंची, और जब वो पहुंची तो उसके साथ में अंगदोर जी, जो उसके प्रेरक थे, वो और बचेंद्री पाल, ये दोनों ही वहाँ सबसे पहले पहुंचे थे। अंगदोर जी उनके साथ थे। वहाँ का जो संस्मरण वे स्वयं लिखती है, बचेंद्री लिखती है कि मैं
उससे चारों ओर मैंने घूम के देखा। दोपहर 1 बजे का लगभग समय, 1:07 का समय था। मैंने नीचे देखा तो मेरे सांस जैसे थमने लगे कि चारों ओर सैकड़ों हजारों फीट लंबी खाइयाँ ही खाइयाँ, गहरी खाइयाँ, और वे ऊपर खड़े थे। वहाँ पर उन्होंने तुरंत अपना बर्फ साफ करने का जो फावड़ा होता है वो निकाला, और जानते हैं उन्होंने अपनी पोटली में से, बचेंद्री पाल कहती है कि मैंने अपनी पोटली निकाली और पोटली में से मैंने 2 चीज़ें निकाली। वो 2 चीज़ें क्या थी? एक हनुमान चालीसा और दूसरी माँ दुर्गा का चित्र। उन्होंने माँ दुर्गा के चित्र पर हनुमान चालीसा, इन दोनों को बड़े ही आस्थापूर्वक उनकी पूजा अर्चना की, और उसके बाद में फावड़े से थोड़ी जगह करके और उस एवरेस्ट की ऊंचाई पर, वहाँ पर उस पहाड़ी पर उन्होंने चोटी के ऊपर उनको जगह बना करके और बर्फ में दबा दिया, और उस समय अपने माता पिता का स्मरण किया। बच्चों, यह होता संस्कार। बचपन में माता पिता जो अपने ईश्वर के प्रति आस्था का भाव पैदा करते हैं, यह आस्था का भाव ही एक दिन बचेंद्री पाल को हिमालय तक लेके जाता है, एवरेस्ट की चोटी चढ़वा देता है। उसके मन में निरंतर यह बना रहा होगा। जब लाल कपड़े में लपेट करके दुर्गा माता के चित्र को और हनुमान चालीसा को लपेट के लाल कपड़े में उसे दबाया होगा और पूजा अर्चना की होगी, वही शक्ति थी उसकी बचेंद्री पाल की, तो जो उसको हिमालय की चोटी के ऊपर तक लेके गई। इसलिए बच्चों, सदैव अपने माता पिता के दिए संस्कारों का पालन करें, ईश्वर पर आस्था रखें, सदैव सत्य मार्ग पर चलें, दया का भाव अपने भीतर रखें। ये अगर अपन करेंगे तो बचेंद्री पाल ने एक काम किया है, आप हो सकता कोई दूसरा काम ऐसा कर जाएं जहां आपके माता पिता और हम सब और दुनिया आपके ऊपर गर्व करें। आज बचेंद्री पाल से प्रेरणा लें कि जीवन में कभी थकना नहीं, जीवन में कभी रुकना नहीं। मैं एक मुक्तक आखिरी में जैसे पढ़ा करता हूँ आपके मोटिवेशनल स्पीच में, एक ताज़ा मुक्तक पढ़ता हूँ कि यहाँ जो रुक गया उसको न मंजिल फिर यहाँ मिलती, यहाँ जो रुक गया उसको न मंजिल फिर यहाँ मिलती, यहाँ जो झुक गया उसको न मंजिल फिर यहाँ मिलती। बचेंद्री पाल से पूछो बताएगी वही तुमको, बचेंद्री पाल से पूछो बताएगी वही तुमको। यहाँ जो थक गया उसको न मंजिल फिर यहाँ मिलती, यहाँ जो थक गया उसको न मंजिल फिर यहाँ मिलती। तो बच्चों, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, और मुसीबतों के आगे, मुश्किलों को आगे झुकना नहीं है। ये प्रेरणा हमको प्राप्त होती है। आपको बहुत बहुत इस लॉकडाउन के दौरान मेरे मन में आपके प्रति बहुत गहन चिंता के भाव हैं। अपना अध्ययन में अपना समय खर्च करें और पुस्तकें पढ़ते रहें और निरंतर सकारात्मक सोचें। नकारात्मकता की तरफ आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। माता पिता के कहे का पालन करें, शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। पुस्तकें आपके गुरु है, एकलव्य बन करके और अपने विद्या अध्ययन को घर पर ही जारी रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।